शानी सिनेस्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डॉक्टर ऑन द एज के सेकंड एपिसोड की पूरी कहानी को डिटेल में समझने वाले हैं। सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम डोजी को एक लड़की के साथ देखते हैं, पर फिर सीन शिफ्ट होता है और हैरी डोजी को ईयरफोन पहनाती है, पर उसी टाइम ईयरफोन की बैटरी खत्म हो जाती है। तो डोजी ईयरफोन खोलने लगता है तो हैरी बोलती है कि इसे पहने रहो, इससे तुम्हारी एंजाइटी में हेल्प होगी। पर डोजी उसे बताता है कि ईयरफोन की बैटरी खत्म हो गई है। तो फिर वो डोजी को बबल गम खाने को देती है, तो डोजी लेने से मना कर देता है और बोलता है कि मैं ठीक हूँ। यह सुन के हैरी बोलती है कि तुम ठीक नहीं हो, कल तुम रो रहे थे। अब हमें दिखाया जाता है कि जब हैरी डोजी को उठा के ले जा रही थी तब वो सियन नाम को लेके रो रहा था। अब प्रेजेंट में जब हैरी डोजी को यह बात बताती है तो डोजी को गुस्सा आ जाता है और वो हैरी से बोलता है कि तुमसे मैंने मदद मांगी थी, क्या जो तुम मेरी मदद करने के लिए बार बार आ रही हो। और हैरी को अपने काम से मतलब रखने को बोल के वहां से चले जाता है। फिर वो किसी को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे एंजाइटी की मेडिसिन चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में आ रहा हूँ, और बोट छोड़ के वहां दवाई लेने के लिए चला जाता है। अब हम उसे फियोन डोंगड़ो के हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पे नर्स अवांग बोल रही होती है कि शाम हो गई है और डोजी अभी तक नहीं आया है। तो दूसरी नर्स, जिसका नाम हाना होता है, वो बोलती है कि यहाँ एक नई नर्स आने वाली है, जब वो आएगी तो मैं उसे सारी चीज सिखाऊंगी और हाना भी किसी से सीनियर हो जाएगी। यह सोच के खुश हो रही होती है। इतने में डोजी भी वहां पर आ जाता है और लेट आने के लिए माफी मांगता है। फिर वो रूम में जाकर अपने पॉकेट से हैरी का दिया हुआ बबल गम देख के उसको याद करता है और फिर दवाई और बबल गम दोनों ड्रॉर में रख देता है। नेक्स्ट डे जंगसू नाम का आदमी हॉस्पिटल में आता है और डोजी को चुनसिक को बचाने के लिए उसकी तारीफ करता है। फिर वो अपनी रेगुलर जो दवाई ले जाता है वो मांगता है और 30 दिन की दवाई देने को बोलता है। रिकॉर्ड चेक करने में डोजी को पता चलता है कि जो दवाई जांगसू खा रहा है वो उसकी ओवरडोज कर रहा है और उसे निमोनिया के चांसेस भी है। तो डोजी 30 दिन की दवाई देने से मना कर देता है और प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है। फिर वो हुआंग के पास दवाई लेने जाता है तो वो उसे बस 3 दिन की दवाई ही देती है, जिससे वो बहुत गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल का सारा स्टाफ साथ में खाना खा रहा होता है। यहाँ पे वांग डोजी से बोलती है कि तुम्हें लोगों की बात सुन लेनी चाहिए, उनसे ज्यादा लड़ना नहीं चाहिए। तो डोजी बोलता है कि पर हम पेशेंट के बोलने से उसे दवाई नहीं दे सकते, उन्हें चेक करके ही दवाई देना होता है। यह सुन के हुआंग गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं ये तुम्हारे भले के लिए ही बोल रही हूँ। इतने में चुनसिक वहां पे आ जाता है और वो डोजी को उसको बचाने के लिए थैंक यू बोलता है और उसके लिए खाने का सामान लेके आया था। उसके जाने के बाद कांग बोलता है कि एक बार चुनसिक को मेरा एक्यूपंक्चर अच्छा लगा था, तो वो मेरे लिए पिज्जा लेके आए थे और आपने तो उनकी लाइफ बचाई है, तो अब वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट सीन में डोजी अपने रूम में होता है और उसे भूख लग रही होती है। वो अपने दोस्तों की ग्रुप चैट खोलता है, तो वो भी बियर पीने के लिए चला जाता है। एक शॉप में उसे बियर मिलती है तो वो बहुत खुश हो जाता है, पर तभी वहां पे हैरी आती है और जो बियर वो लेने की सोच रहा था वो उसे पूरी खरीद के चली जाती है। फिर डोजी उसके पीछे पीछे जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें इतनी बियर नहीं पीनी चाहिए। यह सुन के हैरी उससे बोलती है कि तुम लाइन क्रॉस मत करो। इसके बाद डोजी गिरने वाला होता है तो हैरी उसे पकड़ लेती है, पर फिर बोलती है कि उप्स, मैंने तो दोबारा दोबारा से लाइन क्रॉस कर दी, और फिर उसे छोड़ देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसका सारा सामान नीचे बिखर जाता है। नेक्स्ट डे हमें पता चलता है कि जो न्यू नर्स आने वाली थी वो हैरी ही है। हवांग सबको बताती है कि हैरी पहले यूनिवर्सिटी में काम करती थी तो वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तो हाना बोलती है कि पर ये विलेज में तो पहली बार ही काम कर रही है, इसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा। वो ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि वो खुद को सीनियर दिखाना चाह रही थी। पर हुआंग बोलती है कि हैरी ने यहाँ हॉस्पिटल में काम नहीं करा है, पर वो विलेज को बहुत ज्यादा अच्छे से जानती है। यहाँ पे भी हैरी डोजी को लाइन क्रॉस करने वाली बात का टॉन्ट मारती है। फिर यूनन हैरी को खुद का इंट्रोडक्शन देता है और सोचता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुमसे यहाँ पे मिलूंगा। इसके बाद सब अपने अपने काम में चले जाते हैं। फिर हाना हैरी से पूछती है कि तुम यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल का काम छोड़ के यहाँ क्यों आई हो। ये सुन के हैरी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है, पर फिर बोलती है कि ऐसे ही थोड़ा ब्रेक लेने के लिए। तो हाना बोलती है कि यहाँ के हॉस्पिटल का काम बहुत मुश्किल है, हर टाइम वॉर की तरह रहता है। तो हैरी उससे बोलती है कि ठीक है, तुम मुझे बताओ मैं क्या करूँ। तो हाना बोलती है कि तुम पहले टॉयलेट पेपर बाथरूम में लगा दो। फिर जब हैरी वहां से चली जाती है तो हाना खुद पर गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद मैंने उसे टॉयलेट पेपर रखने का काम दिया। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में एक पेशेंट की बेटी का कॉल आता है। वो बोलती है कि मेरे पापा की मुझसे बात नहीं हो रही है और उनकी कुछ टाइम पहले ही कैंसर की सर्जरी हुई थी। तो वो एक बार डॉक्टर से उसके पापा को चेक करके आने को बोलती है कि उसके पापा ठीक है या नहीं।
तो ये बात हुआंग डोजी को बताती है और पेशेंट के घर जाकर चेक करने को बोलती है। तो डोजी बोलता है कि मैं कैसे जाऊं, मुझे यहाँ का रास्ता नहीं पता है। तो हुआंग हैरी को उसके साथ जाने को बोलती है और यह सुनकर डोजी परेशान हो जाता है। इसके बाद दोनों जाने लगते हैं। यहाँ डोजी को पता चलता है कि उनके घर जाने के लिए भी उसे बोट लेनी होगी। तो वो 5 मिनट में बोट से पहुंचना छोड़ के 40 मिनट में पैदल चलने वाला लंबा रास्ता लेने की सोचता है और हैरी को बोट में जाने को बोल के वहां से चले जाता है। पर हैरी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। रास्ते में डोजी के कंधे पे एक मकड़ी आके बैठती है। तो हैरी उसे अपना कंधा देखने को बोलती है, पर डोजी को वहां पे कुछ भी नहीं दिखता। तो हैरी बोलती है कि उप्स, मैं फिर से अभी लाइन क्रॉस करने ही वाली थी, और फिर उसे नहीं बताती कि वहां मकड़ी है। पर थोड़ी देर में वो मकड़ी डोजी के शर्ट के अंदर चली जाती है, जिससे डोजी चिल्लाने लगता है और हैरी से मकड़ी निकालने को बोलता है। पर हैरी बोलती है कि सॉरी, मैंने आजकल लाइन क्रॉस करना छोड़ दिया है, मैं बिना लोगों के परमिशन के लाइन क्रॉस नहीं करती। तो फिर डोजी बोलता है कि मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, जल्दी से मेरी हेल्प करो। तो फिर हैरी उसके शर्ट के अंदर हाथ डालती है और मकड़ी ढूंढने लगती है, और फिर मकड़ी को हाथ में पकड़ के निकाल के बाहर फेंक देती है। कुछ देर बाद दोनों पेशेंट के घर में पहुंचते हैं। वो उन्हें आवाज देते हैं, पर कोई आवाज नहीं आती। तो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। वहां पे उन्हें पेशेंट दिखता है, जो कि उनपे गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो बिना परमिशन घर के अंदर आए थे। पर हैरी बोलती है कि हमें आपकी बेटी का कॉल आया था, तो हम आपका चेकअप करने के लिए आए हैं। पर वो चेकअप कराने के लिए मना कर देता है और उन्हें जाने को बोलता है, पर फिर वो स्मोकिंग करने लगता है। यह देख के हैरी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि तुम्हारी बेटी वहां तुम्हारी टेंशन से सो नहीं पा रही है, और तुम सर्जरी होने के बाद भी स्मोकिंग कर रहे हो। हैरी बोलती है कि मैं उसे कॉल करके सब बता दूंगी, फिर वही डिसाइड करेगी कि उसे तुम्हारी फिक्र करनी है या नहीं। ये सुन के पेशेंट बहुत गुस्से में आ जाता है और मारने के लिए कुछ उठा के उसके पास जाता है और बोलता है कि अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यह सब देख के डोजी जबरदस्ती हैरी को वहां से बाहर लेकर जाता है और बोलता है कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, वो जो भी करे। पर हैरी वहां से गुस्से में चली जाती है। इसके बाद दोनों वापस से हॉस्पिटल को जा रहे होते हैं। तो डोजी हैरी से पूछता है कि तुम अभी इतने गुस्से में क्यों बात कर रही थी। तो वो बोलती है कि उस पेशेंट को लाइफ ने दूसरा मौका दिया है, पर वो उस मौके को अपने हाथों से बिगाड़ रहा है और सिगरेट पी रहा है। जबकि कुछ लोग लाइफ में दूसरा मौका पाने के लिए तरसते रहते हैं, पर उन्हें वो कभी भी नहीं मिलता। तो यह सुनकर डोजी को याद आता है कि उसने हैरी के बैग में दवाइयां देखी थी। तो उसे लगता है कि हैरी की तबीयत खराब है और उसके पास दूसरा मौका नहीं है। तो वो उसे बोलता है कि कोई और रास्ता जरूर होगा, पर हैरी का ध्यान रास्ते में होता है और वह बोलती है कि हम खो गए हैं। दोनों बहुत देर तक घूमते हैं, पर उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिलता। तो हैरी बोलती है कि कहीं यहाँ भूत तो नहीं है। वो डोजी को अपने फेस के नीचे टॉर्च लगा के डराती है और बोलती है कि हमें अलग अलग जाके रास्ता ढूंढना चाहिए। पर डोजी अकेले रहने का सोच के बहुत डर जाता है और हैरी से बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। इतने में वहां पे यूनन बाइक लेकर आ जाता है। उसे देख के दोनों बहुत खुश होते हैं, पर वो बाइक में बस हैरी को बैठाता है और डोजी को बोलता है कि तुम्हारे लिए दूसरी गाड़ी आएगी, और उसे अकेला छोड़ के वहां से चले जाता है। फिर यूनन हैरी को टाइट से पकड़ के बैठने को बोलता है, तो हैरी यूनन को टाइट से पकड़ के बैठ जाती है। तो यूनन हंसता है और बोलता है कि मुझे नहीं, हैंडल को पकड़ो। इसके बाद वो हैरी से बोलता है कि तुम अभी भी किसी की बोली हुई बात को अपने मन से कुछ भी मतलब दे देती हो। वो हैरी से पूछता है कि तुम्हें मैं याद नहीं क्या। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें यूनन उसे फोन दे रहा होता है। तो हैरी उसकी कोई भी बात बिना सुने बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। अब प्रेजेंट में हैरी उससे पूछती है कि मुझे याद नहीं, तुम बताओ। तो वो बोलता है कि पहले तुम मुझे खाना खिलाओगी, उसके बाद मैं बताने के बारे में सोचूंगा। तो इसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे डोजी पहले से बैठा होता है। हमें पता चलता है कि वो जिस आंटी की बाइक में आया था वो बहुत स्पीड से बाइक चला के लाई थी, जिस वजह से डोजी को बाइक में ही मोशन सिकनेस हो गई थी। फिर तीनों साथ में खाना खाने को बैठते हैं। इतने में वहां पे जांगसू आ जाता है और डोजी को दवाई ना देने के लिए सुनाने लगता है। वो उससे बदला लेने के लिए बोलता है कि फियोन डोंगडो विलेज का रूल है कि जो ड्रिंक करने में जीतता है वो हारने वाले से सीनियर होता है, और हारने वाले को जीतने वाले की रिस्पेक्ट करनी होती है। उसे लग रहा होता है कि डोजी ने डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ाई की होगी, तो वो कभी भी ज्यादा ड्रिंक नहीं करा होगा, और डोजी ड्रिंक करने के लिए मान जाता है। फिर बहुत सारी ड्रिंक पीने के बाद भी डोजी को कुछ नहीं होता और जांगसू और उसका साथी दोनों हार जाते हैं। हमें पता चलता है कि डोजी पहले बहुत ज्यादा पार्टी करता था। थोड़ी देर में जांगसू नशे में अपना हाथ शीशे में मार देता है, जिस वजह से उसके हाथ में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। तो फिर डोजी उसकी चोट साफ करता है और उसके हाथ की सर्जरी करने वाला होता है। तो यूनन उसे याद दिलाता है कि डॉक्टर चाहे कुछ भी हो, नशे में सर्जरी नहीं कर सकता। तो वो उसके हाथ में पट्टी लगा देता है
और अगले दिन सर्जरी करने का डिसाइड करता है। फिर सबको घर जाने को बोलता है और खुद सोफे में सो जाता है। पर कुछ घंटे बाद हैरी उसे उठाती है और बोलती है कि तुम अब ऑपरेशन कर लोगे। नेक्स्ट डे जब जांगसू को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में तमाशा करने लगता है और तभी चुनसिक वहां पर डोजी के लिए खाना लेके आया था और वो जांगसू को वहां से जबरदस्ती ले जाता है। इसके बाद हैरी और डोजी साथ में बैठे होते हैं। इसके बाद हैरी एम्ब्रेसमेंट छुपाने के लिए गुस्सा कर रहे थे क्योंकि एम्ब्रेसमेंट गुस्से से छुपाना आसान होता है। यह बात सुन के डोजी को कैंसर वाले पेशेंट की याद आती है। जब उसने मारने के लिए सामान उठाया था तब उसके पैर में एक लकड़ी गिरी थी जिसपे पेशेंट ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था। तो डोजी को लगता है कि वो भी जरूर कुछ छुपा रहा है। फिर दोनों भाग के उसके घर जाने लगते हैं। तो पेशेंट उन्हें घर के अंदर आने नहीं देता और एक बर्तन को हैरी की तरफ फेंक के मारता है जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। पर वो दोनों जबरदस्ती उसे पकड़कर उसका पैर चेक करते हैं जिसमें बहुत गंदा घाव हुआ था। चोट देख के डोजी को समझ आ जाता है कि पेशेंट को डायबिटीज है। तो डोजी बोलता है कि तुम्हें अपने पैर का ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा वरना बाद में तुम्हारा पूरा पैर काटना पड़ सकता है। पर वो कोई भी उनकी बात नहीं सुनता और उन्हें वहां से भगा देता है। पर हैरी कुछ सोचने के बाद वापस से अंदर जाती है और पेशेंट से कुछ बात करके बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो बहुत सैड लग रही थी। तो दोनों भीगते भीगते हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद हैरी डोजी से रामेन खाने को बोलती है और बोलती है कि दोनों मिलकर रामेन बनाते हैं और खाने के लिए बैठते हैं। पर तभी उनके हॉस्पिटल में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। तो दोनों उठ के बाहर देखने जाते हैं तो वहां पे वही पेशेंट होता है और वो डोजी से बचाने को बोलता है। फिर डोजी उसका पैर देखता है और उसमें सर्जरी करता है। फिर वो पेशेंट से पूछता है कि तुमने अपना मन अचानक से कैसे बदला। पेशेंट बोलता है कि हैरी मुझसे बोला कि जिंदा होने का गिल्ट मत रखो, इससे तुम्हारे अपने ही सफर करेंगे। अब हमें तब का सीन दिखाया जाता है जिसमें हैरी अपने नीज पर बैठ के पेशेंट से बोलती है कि अगर आप मौका होने के बाद भी किसी को आपको बचाने का चांस नहीं दोगे तो आपके जाने के बाद आपकी फैमिली वाले कैसे जिएंगे। और उनसे अपनी बेटी के लिए अपना इलाज कराने को बोलती है। अब प्रेजेंट में पेशेंट बोलता है कि मेरी वाइफ जब बीमार थी तब उसे भी जिंदा रहने का गिल्ट था और उसे वैसे देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था और अब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं भी अपनी बेटी को सेम वही पेन दे रहा हूँ। और यह बोलकर वो जोर जोर से रोने लग जाता है। फिर वो वहीं पर सो जाता है। इसके बाद हैरी और डोजी दोनों बाहर बैठे होते हैं। यहाँ पर डोजी को हैरी के पैर में लगी हुई चोट याद आती है तो वो उसमें दवाई लगाने के लिए फर्स्ट एड लेकर आता है। तो हैरी उससे पूछती है कि जैसे वो पेशेंट अपने डायबिटीज का सीक्रेट छुपाने के लिए गुस्सा कर रहा था वैसे ही तुम भी उस दिन अपना सीक्रेट छुपाने के लिए मुझ पर गुस्सा कर रहे थे और लाइन ना क्रॉस करने को बोलते थे। तो वो डोजी से पूछती है कि तुम्हारा सीक्रेट क्या है। वो बोलती है कि मैं लाइन नहीं क्रॉस कर रही हूँ। एज अ डॉक्टर जैसे तुम दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करते हो वैसे ही एज अ नर्स मैं तुमसे यह पूछ रही हूँ। पर डोजी कुछ भी नहीं बोलता। तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम नहीं बताना चाहते हो तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। अब नेक्स्ट डे यह दोनों पेशेंट को बोट तक छोड़ने जाते हैं और वो इन दोनों को थैंक यू बोल के वहां से बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए चले जाता है। फिर हैरी और डोजी वहां से वापस जाने लगते हैं। तभी वहां पे जांगसू आ जाता है और एक बाल्टी लेकर गुस्से से डोजी के पास जाता है और उसके मुंह पर पानी फेंक देता है और बोलता है कि तुमने बस झूठ बोला। और यहीं पर सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आगे क्या होगा? क्या डोजी का कोई बड़ा राज सबके सामने आ जाएगा? ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शानी सिनेस्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि अगला एपिसोड आपसे मिस न हो।